Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to C++ by रहीमुल्लाह। आज आज हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, एक को Cn ऑब्जेक्ट, एक को हम Cout ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये जो दो Cn और Cout है, ये क्लास आयोस्ट्रीम का एक सब क्लास है। स्ट्रीम उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। Cn क्या करता है? Cn जो है ये टेकिंग इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिवाइस। हमारे पास स्टैंडर्ड डिवाइस कौन सा है? स्टैंडर्ड डिवाइस हमारा कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। तो जो Cn है ये हमसे इनपुट लेता है रन टाइम में। रन टाइम में जब हम इनपुट एंटर करते हैं तो Cn को यूज करता है। Cn क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करें, ये भी स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका है कंसोल आउटपुट। Cn जो है कंसोल, Cout जो है ये कंसोल आउटपुट, Cn जो है कंसोल इनपुट। इसका काम क्या करता है? ये Cout ये हमें शो करता है, शो आउटपुट ऑन स्टैंडर्ड डिवाइस। हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। तो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वो मॉनिटर है, ठीक है। तो हम ये दो ऑब्जेक्ट्स आज डिस्कस करेंगे, मतलब कि Cn को कैसे यूज करेंगे, Cout को कैसे यूज करेंगे प्रोग्राम में। लेट्स सपोज मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैं यूजर से क्या ले रहा हूँ कि यूजर को कहता हूँ कि एंटर योर मार्क्स। तो मैं एक इंटीजर मार्क्स वेरिएबल लेता हूँ। स्टूडेंट को कहता हूँ कि Cout। तो ये Cout क्या करेगा? ये मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि प्लीज एंटर योर मार्क्स। अपने मार्क्स जो है, आपके मार्क्स एंटर करें, ठीक है। तो अब Cn क्या करेगा? Cn हमसे कीबोर्ड की मदद से हमसे इनपुट लेगा, हमसे इनपुट मांगेगा और उस इनपुट को लेके इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। लेट सपोज मैं अब स्क्रीन पे शो करता हूं कि द मार्क्स यू एंटर्ड आर मार्क्स। तो ये बात लाजमी याद रखिए, इन दो चीजों को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इन दोनों को Cout के साथ आपने ये दो एंगल ब्रैकेट्स यूज करने हैं, Cn के साथ आपने ये दो ऑपरेटर यूज करने हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये क्या करते हैं? कीबोर्ड से इनपुट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये Cn मुझसे रन टाइम में इनपुट मांगेगा कि आप कीबोर्ड से क्या एंटर करें? अपने मार्क्स एंटर करें। तो देखो मुझे मैसेज शो हो रहा है कि प्लीज एंटर योर मार्क्स। उसके बाद स्क्रीन मुझे वेट कर रहा है। ये स्क्रीन तब तक वेट करेगा जब तक मैं अपने मार्क्स को एंटर ना करूं। लेट्स सपोज मैं अपने मार्क्स को एंटर करता हूं 50। तो ये मुझे शो करता है कि द मार्क्स यू एंटर्ड आर 50। तो ये दो कैसे होता है? ये Cn और Cout के मदद से होता है। Cn भी एक ऑब्जेक्ट है, Cout भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन Cn का मतलब है इनपुट लेना और Cout का मतलब है आउटपुट शो करना, ठीक है। इसके साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंसेस। जो हमारी एस्केप सीक्वेंसेस है, ये स्पेशल कैरेक्टर है which has स्पेसिफिक रोल। इसका एक स्पेसिफिक रोल है, ये एक खास काम करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम बैकवर्ड स्लैश के साथ लिखते हैं। हम पहले बैकवर्ड स्लैश लिखते हैं, फिर उसके बाद वो कीवर्ड लिखते हैं। सपोज स्लैश n किस लिए है? ये न्यू लाइन के लिए है। स्लैश b किस लिए है? स्लैश b है बैक स्पेस के लिए। स्लैश f है फॉर्म फीड के लिए। फॉर्म फीड का मतलब है कि ये न्यू लाइन का मतलब है कि अगला जो टेक्स्ट होगा न्यू लाइन में होगा। बैक स्पेस एक लास्ट कैरेक्टर को बैक स्पेस करेगा। फॉर्म फीड क्या करेगा? एक न्यू ब्लैंक पेज एंटर करेगा। स्लैश एफ के बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के जो वो है
स्लैश आर जो है इसको कैरेज रिटर्न कहते हैं। कैरेज रिटर्न क्या करता है, ये कर्सर को ले जाता है लाइन की बिगिनिंग में। ठीक है, हमारे पास एक है स्लैश टी। स्लैश टी जो है ये एक टैब टैब के लिए है, मतलब ये 4 स्पेसेस इंसर्ट करता है। अच्छा, हम यूज कर सकते हैं स्लैश कामा। स्लैश कामा की कामा मतलब है कि आपने एक कॉमा प्रिंट करना है। ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क, सॉरी। और एक है डबल कोटेशन। स्लैश डबल कोटेशन का मतलब है कि आप एक डबल कोटेशन प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए लेट सपोज ये मैंने इधर लिखा हुआ है स्लैश एन। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि ये लाइन जो है ये भी 2 लाइन में शो हो, तो इधर मैं लिखता हूं स्लैश एन। स्लैश एन से क्या होगा कि ये जो प्लीज एंटर है एक लाइन पे शो होगा और योर मार्क्स दूसरी लाइन पे। देखो, प्लीज एंटर योर मार्क्स, तो अभी मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूं 88। लेट सपोज तो ये मुझे शो कर रहा है मार्क्स यू एंटर आर 55। अच्छा, स्लैश बी क्या करता है, लेट सपोज मैं इधर लिखता हूं स्लैश बी। स्लैश बी क्या करेगा, ये इस एस को बैक स्पेस करेगा, जैसे कि हम कीबोर्ड से प्लीज एंटर योर मार्क्स। सॉरी, मैं इसको दोबारा वो करता हूं। अच्छा, ये बैक स्पेसिंग तब करता है जब हम इसको, मतलब देखो मैंने स्पेस कर दिया तो इसने इसको रिमूव कर लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्लैश बी। स्लैश एफ क्या करता है, इधर लेट्स सपोज मैं स्लैश एफ करता हूं तो ये आउटपुट में मुझे एक ब्लैंक पेज प्रिंट करेगा। ठीक है, इधर ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि मतलब ये काम करेगा, इस एक ब्लैंक पेज जो आउटपुट पे आपको शो करेगा। ठीक है, स्लैश आर जो है कैरेज रिटर्न, जो कर्सर हमारा होगा वो लाइन की बिगिनिंग पे होगा। देखो इधर अब कर्सर किधर आ गया, लाइन की बिगिनिंग पे आ गया। ठीक है, तो ये स्लैश आर की मदद से। स्लैश टी, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इधर, लेट सपोज मैं कुछ नाम वगैरह प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं इधर चाहता हूँ कि नेम हो, नेम के बाद स्पेस हो स्लैश टी, और उसके बाद फादर नेम हो। तो इसमें 4 स्पेसेस ऐड करने के लिए स्लैश टी हम यूज करते हैं, एक टेबल सा बनाने के लिए। देखो नेम फादर नेम, 4 स्पेसेस के लिए मैंने स्लैश टी लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने कहा था सिंगल कोटेशन। लेट सपोज कोई बात है, वो ही सेड गॉड इज वन। तो गॉड इज वन को मैं क्या करता हूं, इसको मैं लेट सपोज चाहता हूं कि मैं इसको डबल कोटेशन में बंद करूं। तो इस तरह विदाउट यूजिंग दैट अगर मैं इसको करूं, विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, तो मैं इसको करूं तो ये मुझे एरर शो करेगा। ठीक है, कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब मैं इसके साथ ये लगा देता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैं आउटपुट पे चाहता हूं डबल कोटेशन। तो जो मेरा आउटपुट है वो ही सेड गॉड इज वन डबल कोटेशन में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सिंगल कोटेशन में, तो इस डबल कोटेशन की जगह क्या डालो, सिंगल कोटेशन डाल दो। ठीक है, तो इसको कहते हैं, सॉरी ये मैंने पुराना वाला रन कर दिया। ठीक है, अब सिंगल कोटेशन में आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, इंशाल्लाह अभी तक क्लियर होना। इसके बाद दो दो मैनिपुलेटर्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक को कहते हैं लेट सपोज इसको मैं लिख देता हूँ ENDL, और एक है हमारे पास सेट विड्थ मैनिपुलेटर, सेट विड्थ या सेट W। तो ये दो जो मैनिपुलेटर है ये हम यूज कर सकते हैं। ENDL जो है ये बिल्कुल इस तरह है, जैसा कि हमारे पास स्लैश n है, इन प्लीज एंटर मार्क्स। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे हो, तो ENDL मैनिपुलेटर या एंड लाइन मैनिपुलेटर मैं यूज कर सकता हूं। एंड लाइन मैनिपुलेटर क्या करेगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। ठीक है,
देखो अब मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मैं जो चीजें एंटर कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में होगी, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है द मार्क्स यू एंटर्ड के बाद जो मेरे मार्क्स है वो क्या हो, वो आ जाए नेक्स्ट लाइन में। तो ये कोटेशन में हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ENDL, ठीक है। ठीक है, द मार्क्स यू एंटर एक लाइन में है और जो मेरे मार्क्स है वो दूसरी लाइन में है। तो ये किस की वजह से, ये इस एंड लाइन मैनिपुलेटर की, एंड लाइन मैनिपुलेटर और स्लैश इन का एक काम है, दोनों क्या करते हैं कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। जो सिट वेट मैनिपुलेटर है ये भी मतलब टैब की तरह है, लेकिन टैब जो है वो फिक्स्ड 4 स्पेसेस देता है। लेट सपोज मुझे आउटपुट पे चाहिए, मैं एक टेबल प्रिंट करता हूँ, लेट सपोज मैं टेबल प्रिंट करता हूँ। तो टेबल में लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि सी आउट में मेरे पास पहले सेट विथ 10 स्पेसेस के बाद मुझे क्या लिखा जाए, मुझे लिखा जाए नेम, फिर मेरे पास सेट विथ, फिर 10 वो हो 10 स्पेसेस उसके बाद फिर हो, और फिर उसके बाद लिखा जाए फादर नेम, उसके बाद फिर 10 स्पेसेस हो तो सेट विड्थ को मैं लूंगा और उसमें डालूंगा 10, और उसके बाद फिर क्या हो मार्क्स, ठीक है। तो ये एक लाइन में हो गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, मैं एक टेबल सा बनाता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो मैं चाहता हूं कि नेम की जगह मेरा आ जाए स्टूडेंट नेम असद, फादर नेम की जगह आ जाए खालिद हमीद, और उसके मार्क्स की जगह आ जाए लेट सपोज 555, ठीक है। इधर मैं एक और एंटर करता हूं, नेम की जगह आ जाए शाहिद, फादर नेम की जगह लेट सपोज आ जाए वहीद, और मार्क्स की जगह आ जाए लेट सपोज 700। इसको जब मैं रन करता हूं तो ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, इंक्लूड नहीं की। तो इसलिए मैं एक लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करूंगा, हैश इंक्लूड iomanip में इंक्लूड करूंगा, प्रोग्राम को रन करूंगा। तो देखो ये मुझे शो कर रहा है। अब सारी चीजें जो है वो एक लाइन पे है, टेबल नहीं नजर आ रहा। तो इसमें मसला क्या है कि मैं एट द एंड मैंने स्लैश एन नहीं लगाए, इधर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, इधर भी स्लैश एन की जगह मैं इधर लेट सपोज लिख देता हूँ एंड लाइन मैनिपुलेटर ENDL। अब देखते हैं आउटपुट एग्जैक्टली एक टेबल की तरह आ रहा है, ठीक है। मसला क्या आ रहा है, अच्छा नेम फादर नेम के बाद मैंने वो नहीं दिया, इसको मैं लेट सपोज 20 कर देता हूँ। ये टोटल स्क्रीन का वो मांगते हैं ना, ठीक है। अब बिल्कुल एक टेबल सा बन गया। इसके लिए 10 रिजर्व की, इसके लिए 20 रिजर्व की, इसके लिए
उसके बाद जो है वो रिजर्व कर दिया। ठीक है, सपोज इसको मैं 30 कर देता हूँ, तो अब मेरा टेबल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा टेबल क्या हो रहा है, बिल्कुल एक क्लियर वाज़ेह टेबल बन गया है। तो इस तरह हम सेट वेट मैनिपुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।